और मध्य प्रदेश के बाद आइए अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12 जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। 12 में 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह से अन्य हिस्सों से कट गए हैं। फिर भी वहां के लोगों का दावा यह है कि वो राहत सामग्री के लिए तरस रहे हैं। जब मंत्री गांव में आए तभी उन्हें राहत का सामान दिया गया। ये राजस्थान के सबसे बाढ़ प्रभावित जिले 12 की तस्वीरें हैं, जहां 50 गांव भारी बारिश के चलते पूरी तरह से कट गए। लोग बेहाल हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं सब चंगा है। जहाँ तक जो एरिया चारों तरफ से कटा हुआ है वो दोनों तरफ नदी से घिरा हुआ है। वहाँ पे आस पड़ोस के जो गांव हैं वहाँ से वहाँ के सामग्री की व्यवस्था वहाँ पे कराई जा रही है, ताकि किसी प्रकार की भी समस्या ग्राम के लोगों के सामने नहीं रहे। तो मंत्री जी को आपने सुना, जो इलाके में हालात के कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? तस्वीरें तो कम से कम इसकी गवाही नहीं देती, क्योंकि अगर 12 में गहलोत सरकार की तरफ से नाव चल रही होती तो लोगों को इस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ती। बारिश की वजह से 12 जिले के गांवों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वहां तक पहुंचने का बस यही तरीका बचा है, जिसमें रस्सी के सहारे लोग इसी तरह खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक पहुंचा रहे हैं। सरकार भले ही कहे कि यहाँ के लोगों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है, लेकिन हमारी टीम को यहाँ पर एक गर्भवती महिला जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हुई मिली। राजस्थान के 12 जिले के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये है अत्याधी नदी और इसके ऊपर का जो पुल है उसका एक हिस्सा 2 दिन पहले ही बहा चुका है पानी के तेज बहाव के साथ। और इस समय के हालात आप देख सकते हैं कितने भयावह हैं। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए पानी के तेज बहाव के खिलाफ एक तार के सहारे क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो करवरी कला गांव है ये करीब 25 से 20 गांवों से कट चुका है, जिसमें करवरी खुर्द, गोवर्धनपुरा और दौलतपुरा गांव हैं। और 6 दिन से पिछले वहां पर ना तो खाद्य सामग्री पहुंच रही है, ना ही कोई राहत कार्य चल रहा है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन एक तरह से आंखें मूंदे हुए है। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि इतने बुरे हालात होने पर भी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। हमारी टीम जब लोगों से बात कर रही थी तभी इलाके के ग्राम विकास अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई, जिनके हर दावे को लोगों ने एक पल में खारिज कर दिया। नहीं, रात सामग्री पहुंचा रखे हैं सर। कैसे स्वराज ट्रैक्टर लगा हुआ है आपके आसपास गांव वाले सरपंच साहब विजय सिंह जी। नहीं, कहाँ निकला है स्वराज ट्रैक्टर? विजय सिंह का मकान खुद बाढ़ पीड़ित है। नहीं, अभी बात कर रहा था आपकी सरपंच साहब कर रहे हैं। हमारा एलडीसी लगा हुआ है यहाँ पे राजेंद्र कुमार सर। मतलब 8 क्विंटल गेहूँ पसा करके और सामग्री वितरण की जा रही है। अभी मेरे बात करिए। हमारी आंखों के सामने प्रसूता को वहाँ से आना था तो ट्यूब के सहारे आई है वो, है ना। और आप लोगों से इतना नहीं हुआ कि एक बोट का इंतजाम करवा दो यहाँ पे। पर बोट सर ऐसी कोई समस्या पहले नहीं आई थी। ये तो इस बार तेज बारिश होने से व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई। तो इलाके में व्यवस्था चरमरा गई है, ये बात तो ये अफसर मान रहा है, जो मंत्री जी के दावे से मेल नहीं खाता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो गांव 5 से 6 फीट तक कई दिनों तक डूबा रहा हो, वहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज क्यों रहे? इस सवाल पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसा मंत्री जी के दौरे की वजह से हुआ। दावा है कि प्रशासन ने जानबूझकर मंत्री के दौरे से पहले राहत सामग्री नहीं बांटी, ताकि मंत्री जी के हाथों से उसे बंटवाया जा सके। लेकिन जब इस बारे में हमने मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कई लोगों की ये शिकायत है कि राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंचाई जा रही थी और प्रशासन इस बात की वेट कर रहा था कि कब मंत्री यहाँ पर आए और उनके हाथों से बंटवाई जाए। क्या आपको लगता है सही है सर? नहीं, ये गलत बात है। रेगुलर यहाँ पे मैंने देखा है एमएलए साहब के यहाँ पे जो फार्म है वहाँ से लगातार भोजन की सप्लाई लगातार चल रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है। पूरा प्रशासन मौके पे मौजूद है। हमारे एमएलए साहब लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दावे के बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से चले गए, लेकिन गांव वालों ने उनकी पोल खोल दी और बताया कि उनके आने से पहले गांव वालों को प्रशासन ने किसी भी तरह की मदद नहीं दी। सारा गांव है ये पूरा डूबा हुआ था और कल जाके खुला है। तो कल एमएलए साहब विधायक जी आए थे, लेकिन इतनी तरह जायजा नहीं, वापस आए, वापस चल गए। और आज जो ये सर मंत्री जी आए हमारे, इन्होंने सारा ये आया ताकि आपने देखा सारा काम हुआ। पूर्व प्रधान जी हैं, उन्होंने की तरफ से सारी सेवा हो रही थी। जो वर्तमान प्रशासन है उसकी तरफ से कुछ कार्रवाई की? नहीं सर, उधर से कोई हुआ नहीं था। जो एनडीआरएफ की टीम आई थी उन्होंने हमको गाँव को बचाया, नहीं तो सर पूरा गाँव खत्म हो जाता। 4 से 6 फीट 7 फीट तक डूबा हुआ था सर। हाँ, और उस दौरान प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली हमें। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
जहां लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। देवांकुर वधावन, 12 आज तक।